अब आ गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट एंड हाउ इट्स कैरिड आउट। रिस्क असेसमेंट हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं कि रिस्क के आपके जो फॉर्मेट होता है वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए फिर एक इंशाल्लाह अलग से मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन फॉर नाउ हम ये समझेंगे कि रिस्क असेसमेंट होती क्या है एंड किस तरह से कैरी आउट होती है, यानी कि उसका प्रोसीजर क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं। तो पहले समझते हैं रिस्क असेसमेंट इन जनरल। रिस्क को इवेल्युएट करना, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में या फिर आपकी वर्क प्लेस में कितना रिस्क है, उस रिस्क से किसको नुकसान पहुंचेगा, कितना नुकसान पहुंचेगा, उस पे ऑलरेडी कौन सी सेफ्टी प्रोसीजर्स या प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंटेड हैं, मजीद हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी एंड हमें उसको किस तरह से रिव्यू करना चाहिए। ये आपके जो है ना एक प्रोसीजर है रिस्क असेसमेंट का। तो रिस्क असेसमेंट क्या होती है? जस्ट इन बाय वर्ड्स के रिस्क को समझना, इवेल्युएट करना कि आपकी इंडस्ट्री में कौन कौन सा रिस्क अवेलेबल है, फिर उस रिस्क से कितना है, किसको नुकसान पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, इसके अलावा ऑलरेडी कौन से कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड हैं एंड मजीद हमें किन कंट्रोल्स की जरूरत है एंड उसको रिव्यू करते हैं फिर हम। तो क्या है? असेसमेंट इज अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग इन योर वर्क एनवायरनमेंट दैट कुड कॉज इंजरी और इल हेल्थ। आपके वर्क एनवायरनमेंट में आप करते हैं रिस्क असेसमेंट, कैरी आउट करते हैं। मींस कि आप जाते हैं, समझते हैं कि भाई आपके इंडस्ट्री में या वर्क प्लेस में किस किस किस्म का हैजर्ड है, कितना है, शिद्दत का है, लाइक्लीहुड क्या है उसकी, किसको नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे पहुंचा रहा है, एंड इसे हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इससे फायदा किससे होता है आपको? पहले तो आप खुद को सेव कर लेते हैं, अपने बिजनेस को सेव कर लेते हैं, अपनी वर्कफोर्स को सेव कर लेते हैं, अपनी इंडस्ट्री को अपनी प्रॉफिट्स को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड हाउ द रिस्क असेसमेंट इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द आयोश। अभी हम आयोश के लेक्चर्स में, तो आयोश के लेक्चर्स में आप क्या करते हैं, लिस्ट वर्क टास्क, इसमें क्या होता है, लोकेशन ऑफ दैट एरिया, उस जगह की लोकेशन क्या है, पीपल इन्वॉल्व, कौन कौन इन्वॉल्व है उस टास्क में, यानी कि आपका वर्कर इन्वॉल्व है तो उसको आपने मेंशन करना है। अगर तो वहाँ पे आसपास के जो लोग हैं गुजरने वाले वो भी इन्वॉल्व हैं तो उनको करना है, रिहायशी इन्वॉल्व है तो आपने उनको भी करना है, कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो आपने उनको भी इन्वॉल्व करना है अपनी रिस्क असेसमेंट के इन लिस्ट में। कौन कौन सा इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लेडल्स यूज़ कर रहे हैं, पाइप यूज़ कर रहे हैं, वाइपर यूज़ कर रहे हैं, केमिकल यूज़ कर रहे हैं ताकि क्लीनिंग के लिए, फोम यूज़ कर रहे हैं, स्पंज भी कह सकते हैं आप, एंड व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपने उसमें एक्टिविटीज़, किस तरह की एक्टिविटी है, यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास वर्क एट हाइट की, लेडर्स के ऊपर जाके थर्ड फ्लोर पे वो किस चीज़ की एक्टिविटी कर रहा है, क्लीनिंग की एक्टिविटी कर रहा है, तो आपने इसको इन्वॉल्व करना है। इसके अलावा वेल्डिंग एक्टिविटी भी हमारे पास एक्टिविटी में आता है, इसके अलावा ड्रिलिंग भी एक्टिविटी में आता है, इसके अलावा आर्क वेल्डिंग होती है वो भी एक्टिविटी में आता है। ये सब चीज़ें, या फिर कोई इक्विपमेंट को ऑपरेटर है तो वो भी एक्टिविटी में है, लिफ्टिंग भी हमारे पास एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। लेकिन ये स्पेसिफिक टू आयोश ये एग्जांपल्स हैं तो हम इन्हीं को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे वर्क एट हाइट की, आइडेंटिफाई द रिस्क। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द रिस्क, यानी कि सबसे इसमें का सबसे पहला पार्ट होता है कि आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का रिस्क है। तो यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ आपके रिस्क इन्वॉल्व है। तो आपको कौन कौन से रिस्क है? यहाँ पे वर्क एट हाइट का रिस्क है, ऊंचाई पे काम। इसके अलावा केमिकल स्प्लैश, केमिकल्स का रिस्क है आपकी, आ, यानी कि ऊंचाई से बंदा गिर सकता है वो भी रिस्क में, ऊपर से कुछ चीज गिर जाएगी नीचे वाले बंदे पे वो भी रिस्क है, सही है। लेडर्स की अगर पुअर क्वालिटी की है तो वो गिर सकती है, खराब हो सकती है, वो भी रिस्क में इन्वॉल्व हो जाएगा। केमिकल यूज कर रहे हैं, केमिकल से कोई इंजर्ड हो सकता है, आई उसकी डैमेज हो सकती है, आई सॉरी, स्किन इरिटेशन हो सकती है, ये सब चीजें उसमें आपने। व्हाट आर दी हैजर्ड्स, कौन कौन से हैजर्ड्स हैं? हु माइट बी हार्म, कौन उससे इफेक्ट हो रहा है, हु माइट बी हार्म यहाँ पे कौन हो सकता है? यहाँ पे जो वर्कर्स इन्वॉल्व हैं इसमें काम में, एंड आसपास के लोग हो गए, रिहायशी हो गए, ये सब इसमें हु माइट बी हार्म हो गया। एंड हाउ इट माइट हार्म, यानी कि किस हैजर्ड से किस तरह का नुकसान पहुंचेगा किसको। यानी कि लेट सपोज अगर ऊंचाई पे काम हो रहा है, वर्कर ऊपर हाइट पे जाके काम कर रहा है तो वो गिर सकता है, तो कौन अफेक्ट हो रहा है यहाँ पे? वर्कर। अच्छा, इसके अलावा केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है तो केमिकल से जो वर्कर इसको यूज कर रहा है वो भी इफेक्ट हो सकता है, नीचे खड़ा पर्सन भी इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा
रिहायशी भी इफेक्ट हो सकते हैं, आसपास के लोग। थर्ड, ऊपर से कुछ गिरता है नीचे, जो बंदा उसकी हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ है या सुपरवाइजर है, तो क्या वो भी इफेक्ट हो सकता है? तो ये भी आपने इसमें इन्वॉल्व कर दिया। एस्टिमेट द रिस्क, वही चीज, व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ दैट एंड व्हाट इज द सिवियरिटी, हाउ लाइकली इज दैट समथिंग कुड गो रॉन्ग एंड हाउ सीरियस वुड द आउटकम बी, जो लाइकलीहुड एंड सिवियरिटी में हम डिस्कस करते हैं। लाइकलीहुड को डिस्कस करते हैं, आपने इसको देखना है। अभी हम रिस्क मैट्रिक्स को भी समझेंगे, एंड लाइकलीहुड किस तरह से आप अंडरस्टैंड करते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो लाइकलीहुड क्या होती है? आपके पास एक एग्जांपल है, आपके पास बहुत अच्छी कंडीशन में एक लेडर है, एंड इस लेडर में आप देख सकते हैं नीचे रबर पैड्स नजर आ रहे हैं फॉर प्रॉपर सपोर्ट। आपको प्रॉपर लेडर की फिजिकल कंडीशन सही तरीके से नजर आ रही है, एंड ऊपर से आपको सपोर्ट नजर आ रही है, यानी कि ये प्रॉपरली मेंटेन्ड है। तो इससे लाइक्लीहुड क्या होगी, गिरने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे सर। कम होंगे। किसकी बनिस्बत? तो आपके पास ये एक एग्जांपल है कि ना ऊपर इस सपोर्ट पे है ना नीचे से, उसकी जो है ना रबर पैड्स लगे हुए हैं, प्रॉपरली मेंटेन भी नहीं है, कुछ पावर जिसके टूटे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, आपको समझ आ रही है, लाइक्लीहुड ज्यादा होगी। अब तीसरी एग्जांपल भी हमारे पास यहाँ पे लाइक्लीहुड अगर आप देखें, तो यहाँ पे जो लाइक्लीहुड है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, हाई। जहाँ गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके सामने है। आप देखें, ना ऊपर से बैलेंस्ड है ना नीचे से बैलेंस्ड है, स्टेप्स भी कंप्लीट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप वर्कर को अलाउ करेंगे काम करने के लिए, तो वो बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे, एंड बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस हैं कि वो गिरेगा। अब हमने क्या बात की है, लाइक्लीहुड, गिरने के चांसेस की बात की है। गिर के वो हाथ टूट रहा है, उसकी डेथ हो रही है, इंजर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, वो भी हमने नहीं बात की। हमने सिर्फ चांसेस ऑफ ऑकरेंस की बात की है। अब हम ये देखेंगे शिद्दत। तो आप मुझे बताएं, तीनों किस्म की सीढ़ियां हमारे पास, तीनों किस्म की सीढ़ी में से अगर मैं पहली मंजिल से गिर रहा हूं तो मुझे नुकसान एक किस्म का पहुंचेगा या अलग किस्म का पहुंचेगा? मंजिल पहली है। हम्म। सर सर मतलब नुकसान तो तीनों पे पहुंचेगा मगर रिस्क ज्यादा है इसके अंदर। नहीं नहीं, मुझे ये बताएं कि पहली मंजिल से गिर रहा है, किसी भी सीढ़ी से मैं गिरूं, वो गिर मैं पहली मंजिल से रहा हूं, नुकसान मुझे कितना सर पहुंचेगा? सर सर कम कम पहुंचेगा। सेम सेम किस्म का जितनी इंजरी पहुंचेगा ना, है। क्योंकि मंजिल सेम है। यहाँ जी पे जी। हमको किस चीज को देखना है, यहाँ पे पहली मंजिल को देखना है। सेम। दूसरी मंजिल में उससे ज्यादा, तीसरी मंजिल में सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइट बढ़ रही है। अब भले वो सीढ़ी जो भी हो, लेकिन तीसरी मंजिल से मैं गिरूंगा तो नुकसान ज्यादा ही पहुंचेगा। समझ गए? जी अब सर। आपने इन दोनों चीजों को सर आपस में। सर एक मिनट कीजिए सर। जी जी। सर यहाँ पे सर मेरे दो क्वेश्चन है सर। जी जी। एक ये है कि सर लेडर की अपनी एक वो होती है सर कि जैसे 4.1 या 3.1, एक वो समझा दें। और दूसरा रिस्क को हम रिस्क मैट्रिक के जरिए अगर समझे तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर आप थोड़ा वेट कर लें, आ रहा होगा है, सब सर। चीजें आगे आ रही हैं, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब आपने देख लिया, लाइक्लीहुड को भी देख लिया आपने, उसके कॉन्सिक्वेंसेज या फिर शिद्दत को भी समझ लिया। तो अब ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस तरह होंगे? आपने इस तरह से 1 2 3, आपकी इंडस्ट्रीज में 1 2 3 भी हो सकता है, 1 1 2 3 एंड 3.5 भी हो सकता है, या फिर 1.5 समथिंग रेशोज इस तरह भी हो सकते हैं। इसके अलावा 1 3/3, 5/5, 10/10, 20/20 ये भी हो सकता है। डिपेंड ऑन जो है ना आपकी इंडस्ट्री के सुपीस, लेकिन हम समझने के लिए अभी हम 3/3 के चार्ट को देखेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे बताना है, पहली सीढ़ी है अच्छी सीढ़ी है, ठीक है, आपने 1 2 3 लाइक्लीहुड को कर दिया, एंड 1 2 3 आपने किसको कर दिया, कॉन्सिक्वेंसेस को। अच्छी सीढ़ी है, पहली मंजिल है, तो 1 × 1 क्या होगा? वन। वन 1। होगा। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे खतरा बहुत कम है, रिस्क बहुत कम है। अच्छी सीढ़ी है 1, लेकिन मंजिल बढ़ गई है, दूसरी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 × 1। जी, थ्री। 2 × 1 टू। हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। टू पहली आएगा। सीढ़ी है, तीसरी मंजिल है, जाहिर बात है तीसरी मंजिल से गिरेगा तो नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन चूंकि सीढ़ी अच्छी है तो इसलिए वो 1 से पे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3। अरे सही है। अच्छा, वही है ना कि अब अब देखें, अब कितने नंबर्स परसेंट आपके का बदलना नुकसान। शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सीढ़ी की कंडीशन खराब हो रही है, आपने जो लेडर्स इस्तेमाल किए हैं। तो अब यहाँ पे देखें, 2
इंटू वन, टू टू टू, टू टू वन टू टू इंटू टू, और फोर। फोर, फोर टू इंटू थ्री थ्री, इंटू सिक्स सिक्स। अच्छा, अब बिल्कुल खस्ता वाला सीढ़ी है हमारे पास, तो थ्री इंटू वन क्या हो जाएगा? थ्री थ्री थ्री, थ्री इंटू टू, सिक्स सिक्स सिक्स, थ्री इंटू थ्री, सिक्स। नाइन। नाइन सही है। तो देखें, जिस तरह सीढ़ी बढ़ती गई, मंजिल बढ़ती गई, आपके जो रिस्क की जो रेटिंग है वो बढ़ती गई। समझ गए? बस अब लेट सपोज मैं बात करता हूँ, पहले हमारे पास ये सीढ़ी थी जिसका हमारे पास आ रहा था नाइन। सही है, यहाँ पे नाइन आ रहा था ना। मैंने इसी सीढ़ी को रिप्लेस कर दिया इस वाली सीढ़ी से, यानी कि ये अच्छी कंडीशन में, अच्छी कंडीशन वाली सीढ़ी आ गई है यहाँ पे, जिसके ऊपर से सपोर्ट भी है, उसकी जो है ना हर चीज़ मुकम्मल है, कोई स्टेप मिसिंग नहीं है। यहाँ से भी इसको जो है प्रॉपर सपोर्ट है एंड एवरीथिंग, रबर पैड्स फिर भी हैं। थ्री होगा सर। तो क्या हो जाएगा फिर? थ्री एक हो नंबर, थ्री जाएगा होगा। सर। फिर ये जो है ना कि सबका थ्री इंटू वन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या किया आपने, इसको कंट्रोल कर लिया। सही है, इसको इसको बेहतर कर कंट्रोल दिया। किया। ये इस तरह से आपने इसे, अच्छा अब लेकिन स्टिल पीछे थ्री तो फिगर आ रहा है ना, इसे हम कहते हैं, इसको एक टर्म यूज करते हैं, रेसिजुअल रिस्क। जो रिस्क आपका जो है ना कंट्रोल लेने के बाद भी रह जाता है, उस रिस्क को हम कहते हैं रेसिजुअल रिस्क। क्लियर है? अच्छा, नाउ दैट यू हैव एस्टिमेटेड द रिस्क, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? अब आपने इसको समझ लिया है, तो ये आपके पास वन टू टू एक्सेप्टेबल रेंज है, थ्री टू फोर टॉलरेबल रेंज है, एंड सिक्स टू नाइन के अनएक्सेप्टेबल, यानी कि इन कंडीशन में आप उनको काम के लिए अलाउ नहीं कर सकते। अच्छा, इवेल्युएट द रिस्क में आपके पास आता है लाइक्लीहुड में वेरी अनलाइकली, अनलाइकली, फेयरली लाइकली, लाइकली एंड वेरी लाइकली। ये फाइव बाय फाइव का चार्ट है। फाइव बाय फाइव की चार्ट में आप इस तरह से इसको डिफाइन कर देते हैं। अगर वन में आता है तो उसको वन में वेरी अनलाइकली, एंड फाइव में वेरी लाइकली, यानी कि बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। कॉन्सिक्वेंसेज में क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट, यानी कि नो चांसेस ऑफ, बहुत मिनिमल चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, सॉरी, इंजरी, मिनिमल चांसेस ऑफ इंजरी, माइनर छोटी सी इंजरीज होंगी, कम फर्स्ट एड इंजरीज, मॉडरेट लेवल की इंजरीज थर्ड में, फाइव फोर में मेजर, यानी कि हार्ट टूट सकता है। कैटास्ट्रोफिक में क्या हो सकता है, उसकी फेटल एक्सीडेंट हो सकता है, जान जा सकती है। तो ये आप अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव आपका लाइक्लीहुड में, वन टू थ्री फोर फाइव आपका जो है सिवियरिटी में आ गया या कॉन्सिक्वेंसेज में। आपने जब मल्टीप्लाई किया तो ये वन एंड फोर आपके पास एक्सेप्टेबल रेंज है, यानी कि यहाँ मजीद कोई कंट्रोल लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टिल आपने किस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो कंट्रोल्स ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हैं वो वहीं पे रहने चाहिए। फाइव टू नाइन एडिक्वेट लेवल है, लुक टू इम्प्रूव, यानी कि अगर नेक्स्ट रिव्यू में कोशिश करनी है कि आपने उसको मजीद इंप्रूव करना है। 10 to 16 टॉलरेबल रेंज में आता है, लुक टू इम्प्रूव विद इन स्पेसिफाइड टाइम स्केल, आपने कोशिश करनी है कि आपने उसको जल्द से जल्द कंट्रोल करें। कुछ देर के लिए काम स्टॉप कर सकते हैं आप उसे, मजीद बेहतर करें, एंड आपने उसे क्या करते हैं, बंद कर दें। 17 to 25 आपकी बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल रेंज है, आप इस सिचुएशन में काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। अगर काम स्टार्ट है तो उसको आपने स्टॉप कर देना है उसी टाइम, एंड आपने उसको किस रेंज में लेकर आना है, अनएक्सेप्टेबल है तो टॉलरेबल पे लेकर आए, टॉलरेबल से एडिक्वेट पे, एडिक्वेट से एक्सेप्टेबल रेंज पे। लेकिन हर चीज़ हर जगह पॉसिबल नहीं होती, तो आपने अनएक्सेप्टेबल से तो बिल्कुल काम नहीं करना, लेकिन उसे आपने इस रेंज पे लेकर आना है। अब इसको भी हम समझेंगे कि भाई आप किस तरह से कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे पास कितने टाइप ऑफ कंट्रोल्स होते हैं, तो इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह आपके पास थ्री बाय थ्री, फाइव बाय फाइव एंड टेन बाय टेन का चार्ट हो सकता है, थ्री इंटू फोर का हो सकता है, फाइव इंटू फोर का हो सकता है, वो आपकी इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। सर इस चार्ट की मतलब जो थ्री वाला या फाइव वाला जो है वो आसानी से होता है, सिर्फ हाँ मतलब ये फॉर्मूला बहुत हमने सिंपल, सीखना है। इंशाल्लाह इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो आप खुद समझ जाएंगे, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है सर। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, द लोकेशन, एक्टिविटी एंड इक्विपमेंट बीइंग असेस्ड। तो कौन सी क्या लोकेशन है, क्या एक्टिविटी है, इक्विपमेंट, ठीक है, उसको आपने रिकॉर्ड करना है। हैजर्ड्स एंड रिस्क लेवल, वहां पे आपके क्या कौन से हैजर्ड्स हैं, उनकी रिस्क रेटिंग क्या आ रही है। रिस्क कंट्रोल्स क्या है। एक्सेसर डिटेल्स, यानी कि आप ही क्या डिटेल्स हैं उसमें, आपने सॉरी एसेसर डिटेल्स, आप एसेसर थे, लेट सपोज आपने एसेस किया है, असेसमेंट कैरी आउट किया है, तो अपनी डिटेल्स, जिसने भी किया तो उसकी अपनी डिटेल्स। डेट एंड टाइम एंड रिव्यू डेट, यानी कि नेक्स्ट रिव्यू आपने कब किया है, एंड जब किया हो तो उसकी आपने डेट अगेन आपने ऐड करनी है।
रिव्यू योर फाइंडिंग्स व्हेन चेंजेस ऑकर। अच्छा, अब आपने रिस्क असेसमेंट कब दोबारा से रिव्यू करनी है, कब दोबारा रीचेक करेंगे? जब आपकी टीम का मेंबर बदल जाए, या टीम बदल जाए, इक्विपमेंट बदल जाए, कंडीशन बदल जाए, या फिर मौसमी तब्दीली, वेदर चेंजेस हो जाए, तब आपने क्या करना है? आपने दोबारा से उसको रिव्यू करना है, दोबारा से रिस्क असेसमेंट कैरी आउट करनी है। एंड इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट टू रिव्यू असेसमेंट रेगुलरली। आपने रिव्यू करना है मस्ट, क्योंकि ये आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको लीगली बाउंड किया गया, गवर्नमेंट ने आपको बाउंड किया कि आपने इसको रिव्यू मस्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक बार रिस्क असेसमेंट की पूरे साल उसी को चलाया, आपने मस्ट उसको रिव्यू करते रहना। टिप्स टू इंप्रूव योर रिस्क असेसमेंट, आप किस तरह से रिस्क असेसमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं? मेक श्योर इट्स सुटेबल एंड सफिशिएंट। आपने अगर स्मार्ट का टर्म्स समझाओ या सुनाओ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, इन सब चीजें ठीक है स्मार्ट में आती हैं। इसी तरह आपका आयोश में क्या कहते हैं कि आपने इसको सुटेबल करना है, सफिशिएंट, रेलिवेंट टू द ग्रुप, जिस ग्रुप के लिए कर रहे हैं उसके लिए रेलिवेंट रखना है, टाइम स्पेसिफिक हो, बहुत मुश्किल ना हो, क्रिटिकल ना हो, बहुत लंबा नहीं खींचना है इसे, एंड सुटेबल, उस काम के हिसाब से सुटेबल भी हो, सफिशिएंट भी हो। बेटर डेटा हेल्प्स मेक्स बेटर जजमेंट। जितने अच्छे तरीके से आप उसको डेटा कलेक्ट करेंगे, यानी कि ऑफिस में बैठने के बजाय आप साइट पे जाएं, उस एक्टिविटी को देखें, उनसे ओपन क्वेश्चन करें, उनसे बात करें, उनसे रिव्यू लें, अपनी ऑब्जर्वेशन देखें, प्रीवियस एक्सीडेंट्स को देखें, तो इससे क्या होगा? आप बेहतर तरीके से रिसेसमेंट्स कैरी आउट कर सकते हैं। इन्वॉल्व द पीपल दे आर लाइकली टू इफेक्ट, उन लोगों को इन्वॉल्व करें जो इससे इफेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। कंडीशंस में वेरी फ्रॉम साइट टू साइट, हर साइट की अपनी कंडीशंस होती हैं, एंड ये ज़रूरी नहीं है कि एक प्लांट पे आपने एक तरह की पॉलिसी बनाई तो पांचों में वही चले। हो सकता है कुछ की ज्योग्राफिकल लोकेशंस चेंज हो, सही है, मौसमी तब्दीलियां होती रहें बार बार, लाइट का इशू होता हो, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेट्स सपोज एक ऐसा एरिया जहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज आते रहते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी की असेसमेंट आप टाइट रखेंगे। एक आप जो है ना लूज रखेंगे जहाँ पे कभी कोई हादसा हुआ ही नहीं है इस तरह का, ना वहाँ के लोग इस तरह के हैं, या फिर ऐसे एरिया में आपके ऑलरेडी वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रांग है, तो आपको वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। कंसिडर ऑन द स्पॉट असेसमेंट, यानी कि जिस जगह की आप असेसमेंट कर रहे हैं उस जगह पे फिजिकली जाके आपने क्या करना है, ऑन द स्पॉट असेसमेंट कैरी आउट करनी है। अच्छा, पुट रिस्क असेसमेंट टू प्रैक्टिस, किस तरह से आप इसको जो है खुद से समझेंगे? चलो मुझे बताएं, एक सेकेंड। इस पिक्चर में आप लोगों को कौन कौन से हैजर्ड्स नजर आ रहे हैं, तो आप मुझे काइंडली बताएं। सर इसमें मुख्तलिफ किस्म के हैजर्ड्स है, लाइक सर द फर्स्ट वन जो है मतलब सर इसके अंदर जो ऑयल है, जले वो फिश वगैरह। इलेक्ट्रिक है, कंप्यूटर वगैरह है, वर्क एट हाइट वर्क इन हाइट है, और और सर ये जो स्लिप वगैरह भी है सर। इसमें, और ये एर्गोनॉमिक और वो ये वो एर्गोनॉमिक, हाँ, एर्गोनॉमिक। एर्गोनॉमिक वर्क है सर। सही। स्लिप ट्रिप भी है सर इसके अंदर। रनिंग। यार इसमें मैनुअल हैंडलिंग भी है बीच में। ठीक है। सर स्लिप भी है सर कोडिंग भी इसके है अंदर, सर इसमें। स्लिप भी है ना सर। बिल्कुल। चलिए, और अब सर सर आप इसमें। लोगों ने काफी चीजें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई की हैं, तो वन बाय वन सर हम इसमें देख लेते ये हैं। एक पर्सन जो जी है जी, वो पेन पहन कर है, वो दूसरे बंदे को भी लग सकती है, जो लड़की है बिल्कुल बिल्कुल वो सनसेट की वजह से इफेक्ट हो सकती है। एक बिल्कुल जो कंप्यूटर पे एरर आ रहा है सर, इसकी वजह से ये बंदा डिप्रेशन में जा सकता है। बिल्कुल। स्ट्रेस, स्ट्रेस, और सर डिप्रेशन नहीं, एक स्ट्रेस। ये बंदा जिसने टोनर पकड़ा हुआ है, इसको ये नहीं पता कि इसको सेफ्टी के साथ कैसे पकड़ा जाए, इसके अंदर हो क्या सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने स्टार्ट करना है, देखिए गेट से, आप देख सकते हैं, मैं वन बाय वन आपको सारे बता देता हूँ। एंड थैंक यू, आप लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। गेट इंट्रेंस में क्या है, उन्होंने क्या रखा हुआ है? मटेरियल रखा हुआ है जिसे कोई भी ट्रिप कर सकता कॉटन, है। ये पर्सन क्या है, कॉटन है आगे सर। देख रहा है, आगे नहीं देख सक रहा, एंड के किताब में मसरूफ है, किसी के साथ टकरा सकता है। इस पर्सन से कॉफी स्पिल हो गई है, जिसकी विच कैन बी हॉट, एंड ऑल्सो क्या हो सकता है, कोई स्लिप कर सकता है। अच्छा, ये सर जो पर्सन पर्सन अनसेफ। बुक से पढ़ रहा है ये कॉफी से स्लिप भी हो सकता जी है। जी,
बिल्कुल इसी कॉफी पे स्लिप हो सकती है। ये पर्सन क्या अनसेफ फैक्ट है, इसने प्रॉपरली अपने क्या अपने जो चेयर में तरीके से बैठा नहीं है, पीछे गिर सकता है। पेन फेंक रहा है उस पर्सन को, ये इसकी पेन चेयर इसकी भी आंख, स्लिप हो ये सकती है पेन सर। इसकी आंख में लग सकता है। इसके अलावा ये जो पर्सन है ये टॉपल हो सकता है इस चेयर से, क्योंकि ये अनसेफ फैक्ट है, गलत तरीके से चेयर के ऊपर खड़ी है व्हील्स पहन के, तो ये इसे गिर सकती है। ज्यादा रोशनी भी क्या होता है उससे आपकी आंख जो बीनाई होती है, आपकी नजर जो होती है कुछ देर तक इफेक्ट हो जाती है, एंड आपको कुछ नजर नहीं आएगा, हो सकता है अपना आपको किसी चीज से आप जख्मी कर दें। इस पर्सन को बार बार एरर हो रहा है, कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा है, ये बार बार एरर की वजह से इसको स्ट्रेस हो रहा है, ये भी एक हैजर्ड में काउंट होता है। एंड स्ट्रेस उसे क्या है, इसका रिस्क है। टोनर, इस पर्सन को नहीं पता कि भाई मेरे हाथ में क्या उठाया हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या है, टॉक्सिक चीज का आपका जो है ना साइन बोर्ड लगा हुआ है, हैजर्ड का साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो ये उसको पढ़ने की कोशिश करें, इसके ऊपर लिखा हुआ है कोई टोनर लिखा हुआ है, विदाउट एनी ग्लव्स इसने इसको उठाया हुआ है, इसको अभी पढ़ रहा है, हो सकता है इसको ये खाने की कोशिश करे, कुछ करने की कोशिश करे, तो दैट कैन बी हेजिटेट। अच्छा, इस पर्सन ने बहुत ज्यादा वेट उठाया हुआ है एंड ये अपनी बैक इंजर कर सकता है, सही है। पीछे अगर आपको देखें तो आपको इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, बहुत ओवरलोडेड है, एंड इसके अलावा साथ में आपको पेपर ट्रैश भी नजर आ रहा है जो कि फायर का सबब बन सकते हैं। ये पर्स भी गलत